हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, ब्रह्म मुहूर्त के समय का जो सत्संग होता है उसमें बहुत प्रभाव होता है, बहुत विलक्षणता होती है। अगर सच्चे मन से इस सत्संग का आत्मचिंतन करें और इसके अनुसार जीवन ढालने का प्रयास करें तो निसंदेह शीघ्र ही सफलता मिलती है। वर्तमान युग में जिसे हम कलिकाल कह रहे हैं, लगभग मानवता के हर पहलू में बड़े पैमाने पर अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पूर्वाग्रह और दुराग्रह देखने को मिलता है। जनता में नहीं, शासन प्रशासन में भी, शासनाध्यक्षों में भी अंधविश्वास और रूढ़िवाद जब मिलता है तो बड़ा खेद होता है। कथनी करनी समान नहीं मिलती। कथनी कुछ है, करनी कुछ है, मन में कुछ है, बोलने में कुछ है और प्रयोग में कुछ और ही है। और सत्ता का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, संपूर्ण सृष्टियों में शासन सदा परमात्मा का रहता है और परमात्मा अपने हिसाब से प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। उसमें जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनके जीवन में अंधविश्वास नहीं है, रूढ़िवाद नहीं है, पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं है, वो सदा सावधान रहते हैं। वो कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते, अपने मानव जीवन को कलंकित नहीं करते। उनमें सरलता, सादगी और सच्चाई बनी रहती है और प्रभु के प्रति वो समर्पित रहते हैं सदा ही। ऐसे लोगों का संग किए बिना अंधविश्वास, रूढ़िवाद आदि से पिंड नहीं छूटता। तो हमारा सबका कर्तव्य है हम इस बात पर बार बार चिंतन करें और सोच स्नान के बाद ध्यान में बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 3 सूत्रों का प्रयोग करें। अपने इष्ट देव को ध्यान में रखते हुए इनकी मूर्ति का त्राटक सिद्ध करके इनसे कहें, ओम असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। जिनका साधारण अर्थ है, हे प्रभु कृपा करके मुझे झूठ से सच की ओर ले चलो, क्योंकि मैं तो शरीर और संसार को सच माने बैठा हूँ, जिसे महापुरुष और वेद आदि धर्म ग्रंथ झूठा बताते हैं। इसलिए मैं भ्रम में हूँ, मेरा भ्रम दूर करो। दूसरा सूत्र है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कृपा करके मुझे माया मोह रूपी अंधेरे से, अज्ञान विद्या रूपी अंधेरे से ब्रह्म विद्या रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, आत्म विद्या रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। और तीसरा है, मृत्युर्मां अमृतम गमय,
हे जगत गुरु प्रभु, कृपा करके आप हमें बार बार के जीवन मरण के कुचक्र से बचाकर अमृत की ओर ले चलो, अर्थात हमें अपने इसी जीवन में जीवन मुक्ति प्राप्त हो और जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए हम छूट जाएं। ये आपकी कृपा पर निर्भर है, हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार की प्रार्थना सच्चे हृदय से ब्रह्म मुहूर्त में करने से निसंदेह शीघ्र ही वांछित लाभ मिलता है, मनचाहा लाभ मिलता है। और मनुष्य जीवन तो सफल तभी होता है जब हम अंधविश्वास व रूढ़िवाद से बचें और जीवन के हर विज्ञान को समझें, सनातन धर्म के हर विज्ञान को समझें, तभी मनुष्य जीवन सफल होना संभव है। एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। शायद लगभग सभी घरों में जोत जलती है, पूजा पाठ करते हैं भाई बहन। जोत जलने का क्या अर्थ है, क्या विज्ञान है जोत में? जोत का सबसे पहला विज्ञान है, क्योंकि जोत होती है ऊर्ध्वमुखी, जो सीधी खड़ी होती है उसे जोत कहते हैं। और वो ये कहती है कि ऊपर उठो। ऊपर कहाँ उठो? मानव शरीर के 10 दरवाजे हैं, 9 तो सबके खुले हुए हैं, 7 ऊपर 2 नीचे, और 1/10वां बंद है सबका, जो सिर के सबसे ऊपरी भाग में होता है, जिसे आम भाषा में हम टटरा कहते हैं। वहाँ 10वां द्वार बंद है। उसके खुलने के बाद ही मानव जीवन भी सफल होता है और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, मरण जीवन से पिंड छूटता है। तो जोत कहती है कि ऊपर उठो, 10वां द्वार खोलो। इसका रहस्य समझो किसी से, जो बाहर से कोई नहीं मिलता तो अपने प्रभु से पूछो, अंतर्मुखी होकर इनसे जो पूछोगे बड़ा सरल और बड़ा सही जवाब मिलेगा। दूसरा जोत का मुख्य उपदेश है कि खुद जोत जल के हमें देवताओं के दर्शन कराती है। जोत खुद जलती है और हमें प्रकाश देती है। इसी प्रकार हम भी संपूर्ण समाज के लिए, घर परिवार के लिए, गुरुजनों के लिए भले ही थोड़ा बहुत दुख उठाना पड़े, स्वयं दुख उठाकर उन्हें सुख दें, तो जोत जलाना हमारा लाभकारी हो सकता है। और तीसरा उपदेश है जोत का, अपने अंदर की भी जोत जगाओ। अंदर की जोत बुझी पड़ी है और बाहर की जोत जगाते जगाते बहुत लंबा समय बीत गया है, अंदर की जोत नहीं जगी है। अंदर की जोत कब जगेगी? जब हम अंतर्मुखी होकर अपने प्रभु से अपना तार जोड़ेंगे, इनके अनुशासन में आएंगे और सब कुछ इनका ही समझते हुए निष्काम भाव से, परिश्रम और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करेंगे, तो हमारी जोत जग जाएगी। इस प्रकार जोत के मुख्यतः 3 मुख्य उपदेश है। इनका विज्ञान समझिए और सच्ची जोत जलाना सीखिए। अपने भी मनुष्य जीवन को और संपर्क में आने वालों के भी जीवन को सफल बनाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। सरल और सच्ची प्रार्थना परमात्मा तुरंत सुनते हैं, जबकि झूठी और दिखावटी प्रार्थना इस जीवन में तो क्या सैकड़ों जीवनों में भी नहीं सुन सकते। क्योंकि जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं जा सकता, ऐसे ही भगवान के सामने झूठी प्रार्थना, रजोगुणी तमोगुणी पूजा, जब तक हवन भजन दान पुण्य आदि लाभकारी सिद्ध नहीं होते, भोजन शुद्धि के बाद सतोगुणी स्थिति में ही सच्चे मन से हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसे अवश्य सुनते हैं। प्रयोग करके देखिए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। चलते चलते बताएं आपको, आज मकर संक्रांति है। आज सूर्य नारायण उत्तरायण में आ गए, अब से पहले दक्षिणायन में थे। बड़ा पवित्र दिन है।
घर घर में आज हवन होने चाहिए और सच्ची पूजा पाठ होनी चाहिए, और जो कुछ अपने से बने जनता के प्रति, गरीबों के प्रति कुछ दान पुण्य का आयोजन अवश्य होना चाहिए। आज के दिन खिचड़ी का बहुत महत्व होता है। खिचड़ी की विशेष बात ये होती है कि दाल और चावल मिल जाते हैं एक जगह, इसी प्रकार हम सब एक जगह मिलकर जीवन यापन करें, ये खिचड़ी का भी उपदेश है। संसार की हर वस्तु हमें उपदेश करती है। अगर हम सजग हैं, सावधान हैं, बुद्धिमान हैं, सतोगुणी हमारी व्यवस्था है, तो हर वस्तु से हमें उपदेश मिलता है। खिचड़ी यही कहती है कि मिलकर चलो। चावल और दाल मिलकर एक हो जाते हैं और बड़े स्वादिष्ट लगते हैं भोजन करने में। इसी प्रकार जब हम मिलकर चलेंगे तो भगवान को भी प्यारे लगेंगे, समाज का भी उत्थान होगा और सभी का सब प्रकार से कल्याण होगा। बस ध्यान रहे कि मन वचन कर्म एक हो। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शंकराय नमः। हमने पहले बताया और आज बताते हैं आपको। सनातन धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने के बाद आसन छोड़ने से पहले बाएं हाथ से आसन उठाओ और उसके नीचे ये उंगली, जो छोटी उंगली के पास है, इसे अनामिका उंगली कहते हैं। अंगूठी वाली भी उंगली से ही कहते हैं। आसन के नीचे की जमीन छुआओ इससे, और अपने माथे पर नीचे से ऊपर ओम शंकराय नमः ये कह के जब आप आसन छोड़ो, जो आपने किया आपके पास रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो जो साधन भजन आपने किया है उसका पूरा पुण्य फल देवराज इंद्र को प्राप्त हो जाता है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है।